हाय गाइस, आज मैं स्टोरी लेकर आई हूँ जो फैंटेसी बेस पर है। मैं पहली बार कोई स्टोरी एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें और हमारे वीडियोस को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें। हमारी आज की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हमारी जो फीमेल लीड है वो मॉडर्न वर्ल्ड से बिलोंग करती है और वो एक जो बीस्ट वर्ल्ड है वहाँ चली जाती है। देखते हैं हमारी फीमेल लीड वहाँ जाकर क्या करती है, कैसे अपनी लाइफ सेव करती है और उसके साथ क्या क्या होता है। सो हमारी स्टोरी में हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलो देखते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक जंगल दिखाया जाता है जिसमें किसी के गुर्राने से सारे पक्षी आसमान में उड़ रहे होते हैं। हमें भेड़ियों का ग्रुप दिखाया जाता है जो तेजी से किसी का पीछा कर रहे होते हैं और इंसान तेजी से भाग रही होती है। वह जोर जोर से हाफ रही थी और काफी थक भी चुकी थी। यही हमारी स्टोरी की फीमेल लीड है। वह अपने मन में सोचती है, क्या ये मेरा एक सपना है और मैं इस सपने में कैसे आ गई? मैं तो बस शॉपिंग पर गई थी और फिर फिसल गई थी और जब मैं उठी तो मैं वहां थी। ओह, इसका क्या रीज़न है? बस सोचती है ये मेरे बहुत नज़दीक है। वो भेड़ी है, वो बहुत हाफ रही होती है। वह एक पेड़ का सहारा लेती है और सोचती है मैं अब और नहीं भाग सकती। वो उन भेड़ियों को देखती है जो उसे ही देख कर गुर्रा रहे होते हैं और उस लड़की की तरफ बढ़ रहे होता है। उनमें से एक भेड़िया ये देख कर डर जाती है और ज़मीन पर गिर जाती है। हाय, हमारी फीमेल लीड और डरते हुए कहती है मैं बिल्कुल टेस्टी नहीं हूँ और काफ़ी पतली हूँ। ओह, हमारी फीमेल लीड काफ़ी क्यूट है। स्टोरी पर वापस आता है। हमारी जो फीमेल लीड है कहती है नहीं, मेरे पास मत आओ। तभी वो भेड़िए तेजी से फीमेल लीड की तरफ भाग कर जाते हैं और जोर से गुर्राते हैं। ये देख वह जोर से चिल्लाती है हेल्प मी। हमारी फीमेल लीड अपनी आंखें बंद किए हुए अपने मन में सोचती है क्या मैं पहले ही मर चुकी हूँ? ओह माय गॉड, मैंने अभी तक शादी भी नहीं की है और ना ही किसी हॉट गाय को किस किया है और मैं भी मरने के लिए बहुत ज़्यादा यंग हूँ। क्या मैं मरने वाली हूँ? तो रुको, मुझे कोई दर्द क्यों नहीं हो रहा? हमारी फीमेल लीड धीरे से अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो घबराई हुई होती है। वो सामने देखती है जहाँ एक लेपर्ड होता है और उसने उस भेड़िए को मार दिया होता है जिसने हमारी फीमेल लीड पर अटैक किया होता है। ये देख भेड़िए डर कर पीछे होने लगता है और वही लेपर्ड वो गुर्राता है और सभी भेड़िए वहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं। इसके बाद वह लेपर्ड हमारी फीमेल लीड की तरफ घूम कर देखता है। उसका एक्सप्रेशन नॉर्मल हो जाता है। ये देख हमारी फीमेल लीड कंफ्यूजन अपने मन में सोचती है क्या इस लेपर्ड ने मुझे बचाया? मैं कोई सपना देख रही हूँ या कुछ और? मैंने डॉल्फिन का लोगों को बचाने के बारे में सुना है और लेपर्ड का नहीं। वही वह लेपर्ड एक ह्यूमन में बदल जाता है। ये देख वो मन में सोचती है ये ह्यूमन फॉर्म में चेंज हो गया और ये नेकेड भी है। वही और लेपर्ड हमारी फीमेल लीड के क्लोज जाकर उसे बड़े प्यार से देखता है और सोचता है वो बहुत प्रिटी है। इतनी ब्यूटीफुल फीमेल एग्जिस्ट भी करती है। हमारी फीमेल लीड तो प्रिटी ही है। वह दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। दोनों के चेहरे रेड हो जाते हैं। यही हमारी फीमेल लीड के पास जाकर इसे स्मेल करने लगता है, मतलब वो नेक के अराउंड। ये देख हमारी फीमेल लीड के गाल शर्म से पूरे रेड हो जाते हैं। वह कहती है तुम क्या कर रहे हो? वही खड़ी हो जाती है, पीछे जाते हुए कहती है तुमने कोई कपड़े क्यों नहीं पहन रखे हैं? वो खड़े होते हुए वही हमारा लेपर्ड खड़े होते हुए कहता है तो क्या हो गया, हमारे आसपास तो कोई नहीं है। ये सुना हमारी फीमेल लीड का पैर मुड़ जाता है और वो पीछे गिर जाती है। और लेपर्ड पूछता है फीमेल क्या तुम ठीक हो? तो वह हमारी फीमेल लीड सोचती है मैंने ऐसा भी क्या किया है जो मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है? और मैं मन में रोते हुए सोचती है तुम्हें क्या चाहिए?
लेपर्ड उससे फिर पूछता है खोए हुए देखकर कि फीमेल, लेकिन वो हमारी फीमेल लीड के काफ़ी क्लोज चला जाता है। वो शर्माते हुए कहती है मैं ठीक हूँ, मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। और उसका पैर दर्द कर रहा होता है। अब हमें लेपर्ड का नाम बताया जाता है। वह कहता है मैं लेपर्ड हूँ, मैं लेपर्ड क्लेन से हूँ। और तुम किस क्लेन से हो? हमारी फीमेल लीड उसे कहती है मैं नहीं। और वो बोलकर रुक जाती है और फिर सोचती है मैं भी नहीं जानती मैं कहाँ हूँ, और मैंने इसे सच बता दिया और ये मेरे लिए डेंजरस हुआ, तो मैं इसे सच नहीं बता सकती। वह कहती है तुम क्या सोचते हो? तो हमारा जो लेपर्ड है जिसका नाम पार्कर है, अब हम पार्कर बोलेंगे उसे, वो पपी आइज बनाकर उसको देखता है, उसको बोलता है तुम बहुत प्रिटी हो, तुम फॉक्स क्लेन्स हो। और हमारी फीमेल लीड कहती है शायद, पर कुछ और। ये सुन वह बहुत सारे क्लेन के नाम लेता है, पिकॉक, मरमेड, टाइगर, बियर, लेपर्ड, स्नेक, एप। वह ये सुन मन में सोचती है एप, ह्यूमन एप से विकसित हुए हैं, मैं ये बोल सकती हूँ तो गलत भी नहीं है। वह कहती है मैं एप क्लेन्स। पार्कर कहता है तुम अकेले इस जंगल में क्या कर रही हो? ये जंगल फीमेल के लिए बहुत डेंजरस है। मैं जवाब देती हूँ मैं अपने क्लेन से अलग हो गई और भटक गई। और वो पूछती है जगह कौन सी है? पार्कर कहता है ठीक है। हमारी फीमेल लीड कहती है क्या? कंफ्यूज होकर पार्कर उसके सिर को सहलाते हुए कहता है तुम फीमेल हो और मैंने तुम्हें ढूंढा है, अब से तुम मेरी हो। ये सुन हमारी फीमेल लीड घबरा जाती है। पार्कर कहता है मैं तुम्हें मेरी ट्राइब में लेकर चलता हूँ। और वो फिर से लेपर्ड में बदल जाता है और फीमेल लीड को अपने ऊपर बिठा देता है। फीमेल लीड सरप्राइज हो जाती है, वो बोलती है तुम क्यों? फिर पार्कर तेजी से दौड़ने लगता है और फीमेल लीड मन में कहती है ये क्या बकवास चल रहा है, पर इसके पर मुझे गर्व महसूस हो रहा है और मुझे इसके इरादे पे गलत नहीं लग रहा। मुझे अभी के लिए सुरक्षित रहना है। में पार्कर हमारी फीमेल लीड की काफ़ी क्लोज चला जाता है, जिससे हमारी फीमेल लीड के कारण शर्म से लाल हो जाता है। वो पूछती है तुम्हें क्या चाहिए? पार्कर उसके चेहरे को टच करते हुए कहता है तुम बहुत प्रिटी हो। उसके चेहरे पर मिट्टी लगा देता है। इससे हमारी फीमेल लीड शॉक्ड हो जाती है, मतलब बहुत गुस्सा आ जाता है, मतलब किसी को भी गुस्सा आ जाए। पार्कर खुश होते हुए बताता है कि तुम दूसरे मेल से दूर रहना, यहाँ बहुत सारे भूखे मेल्स हैं। फीमेल लीड अपना फेस पानी में देखती है, उसका फेस पूरा गंदा हो गया था। वह फेस धोने के लिए जैसे ही अपना हाथ पानी में डालती है, पार्कर अपने स्कैरी एक्सप्रेशन के साथ फीमेल लीड को देखते हुए बताता है अगर तुमने इसे वॉश करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा फेस अपने पंजों से खराब कर दूंगा, और मुझे यकीन है तुम फिर कभी प्रिटी नहीं दिखोगी। फीमेल लीड अपने मन में सोचती है ये जितना हिंसक है यह रियल में ऐसा कर भी सकता है। फीमेल लीड पार्कर को चमकती आंखों से देखते हुए कहती है ठीक है, मैं वॉश नहीं करूँगी। पार्कर कहता है ऑल राइट, फिर हम चलते हैं। पार्कर फिर लेपर्ड में बदल जाता है और फीमेल लीड लेपर्ड के ऊपर बैठते हुए सोचती है इस ट्राइब में पहुंच जाऊं, फिर जब मुझे एक मौका मिलेगा मैं वहां से भाग जाऊंगी, यहाँ खतरा है। पार्कर उसे एक गांव में लेकर जाता है जहाँ घर बने हुए थे। उन घरों पर जानवर लगे हुए थे, जानवरों का। फीमेल लीड अपने मन में सोचती है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जू में। वो बीस्टमैन को देखते हुए सोचती है यह सभी बीस्टमैन अट्रैक्टिव हैं, और मैंने सुना है कुछ स्वदेशी लोग अपने फेस पर पेंट कर देते हैं, इससे उनकी पावर का पता चलता है। और पार्कर के फेस पर इनकी तुलना में ज़्यादा टैटूज हैं, इसका मतलब पार्कर के पास ज़्यादा अधिकार हैं। तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ, फीमेल लीड ऐसा इसलिए बोल रही है क्योंकि पार्कर के फेस पर 2 स्ट्रिप्स हैं और गांव में जो मेल्स हैं उनके फेस पर एक स्ट्रिप्स हैं, और आप देख भी सकते हैं। गांव के मेल्स कहते हैं पार्कर तुम्हें ये फीमेल कहाँ से मिली? फिर दूसरा मेल कहता है वह बहुत गंदी है। फिर तीसरा मेल कहता है पर इसकी स्मेल अच्छी है, मुझे पसंद आई।
चाहता कहता है, देखो ये अभी भी अनमैरिड है, क्या तुम्हें लगता है ये परिपक्वता तक पहुंच गई है? यह सब सुन हमारे फीमेल लीड पार्कर के फर को अपने हाथों में जोर से पकड़ लेती है और ये सोचती है, ये क्या चाहते हैं? ये सब देख पार्कर गुस्से में जोर से चिल्लाता है। उसे सब डर जाते हैं क्योंकि पार्कर उनमें से सबसे ज़्यादा ताकतवर था। वे डर कर पीछे होने लगते हैं। तभी कोई जोर से कहता है, रास्ते से हट जाओ। हमारी फीमेल लीड सोचती है, ये वॉइस तो फीमेल्स की है। वहाँ के मेल्स जोर जोर से कहने लगते हैं, देखो ये यूटोरा है, ये बहुत सुंदर है। हमारी फीमेल लीड खुश होते हुए अपने मन में सोचती है, फाइनली मुझे फीमेल दिखी, इनसे बात करना आसान होगा। हमें 3 मेल्स दिखाई जाती है जिसकी बॉडी पर एनिमल्स के कुछ टैटूज बने होते हैं। उन फीमेल्स के हेड छोटे छोटे होते हैं और तीनों नॉर्मल दिख रही थी। वह ज़्यादा सुंदर नहीं, पर उनमें से एक फीमेल थोड़ी ठीक दिख रही थी। तभी इन तीनों फीमेल्स में से एक फीमेल कहती है, जिसका नाम यूडोरा है, पार्कर तुम्हें ये गंदी फीमेल कहाँ से मिली? हमारी फीमेल लीड अपने मुंह पर हाथ रखते हुए सोचती है, क्या ये एक लेन से है? क्या ये एक लेन से है? दोनों जेंडर के बीच एक बड़ा अंतर है। इनके पास हाई नोज और भेंगी आंखें हैं और ऊपर क्रॉप टॉप पहन रखे हैं। भले ही मोटा और पिलपिला पेट है, ये कैसे दिखते हैं? क्लेन में पुरुषों के समान स्तर पर हैं। अब मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि पार्कर सोचता है मैं सुंदर हूँ। मुझे इस वर्ल्ड के मेल के लिए सॉरी फील हो रहा है। तभी पार्कर कहता है, मैंने इसे उठाया है, ये मेरी फीमेल है, तो बेहतर होगा तुम हट जाओ। ये कहकर पार्कर फीमेल लीड को अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाता है और हमारी फीमेल लीड उन सभी को पीछे मुड़कर बाय कहती है। वहीं यूडोरा उनको जाते हुए देख जोर से चिल्लाती है, पार्कर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं इस गंदी फीमेल से बहुत बेहतर हूँ। वहाँ क्लेन के मेल्स जिनके पास कोई फीमेल नहीं थी, वे सभी यूडोरा को बटरिंग करने लगते हैं। मेल्स कहते हैं, यूडोरा तुम शांत हो जाओ, तुम ही सबसे सुंदर फीमेल हो, उसे जाने दो। पार्कर अंधा है जो उसने तुम्हें रिजेक्ट किया। फिर हमें एक झोपड़ी दिखाई जाती है। पार्कर फीमेल लीड को अपनी झोपड़ी में लेकर जाता है और उससे कहता है, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए मीट रोस्ट कर देता हूँ। और वह पूछता है, तुम्हें कौन सा फ्लेवर पसंद है? फीमेल लीड कहती है, तुम्हारे पास कौन सा फ्लेवर है? पार्कर कहता है, मुझे पाइन वुड और सैंडलवुड के फ्लेवर पसंद है। तुम्हें कुछ और पसंद है तो मैं कुछ और कट करके लेकर आ जाता हूँ। फीमेल लीड अपने मन में सोचती है, ये जगह कितनी अजीब है। फ्लेवर के लिए लकड़ी पर रोस्ट करते हैं। फीमेल लीड पार्कर को जवाब देती है, तुम्हें जो फ्लेवर पसंद हो वो मुझे भी चलेगा। फिर वो पूछती है, क्या तुम्हारे पास राइस है? ये सुन पार्कर का एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। फीमेल लीड मन में सोचती है, इसे क्या हो गया है, ये इतना डरावना क्यों लग रहा है? पार्कर फीमेल लीड का हाथ जोर से पकड़ता है और उसे चिल्लाते हुए कहता है, तुम फीमेल्स राइस खाना पसंद करती हैं, इस कारण मेल्स राइस की खेती करने से थकान के कारण खेतों में ही डेथ हो जाती है। तुम्हें कुछ और चाहिए तो मैं तुम्हें लाकर दे सकता हूँ, पर राइस कभी नहीं। मुझे उन फीमेल से नफरत है। ये सुन फीमेल लीड अपने मन में सोचती है, यहाँ खेती करना बहुत मुश्किल है, ये पावरफुल बीस्ट मैन को भी मार सकता है। फीमेल लीड कहती है, मैं नहीं खाऊंगी, आँख पर जो जो है वही दे दो। ये सुन पार्कर का गुस्सा शांत हो जाता है और फीमेल लीड के सर को सहलाते हुए कहता है, गुड गर्ल। तभी हमारी फीमेल लीड को अपने पैरों में दर्द होता है। पार्कर चिंता करते हुए क्या पूछता है, क्या हुआ? वह कहती, कुछ नहीं। पार्कर उसके पैरों को देखता है और कहता है, तुम्हें दर्द हो रहा है? फिर पार्कर जल्दी से हमारी फीमेल लीड के पैरों को अपने हाथों में लेता है, अपने सिर को उसके पैरों के पास लेकर जाता है और अपनी आंखें बंद कर देता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। ये देख हमारी फीमेल लीड के गाल शर्म से लाल हो जाता है और पार्कर को देखने लगती है कि स्टार्टिंग में पार्कर किसी के घर का डोर नॉक कर रहा होता है। हमारी फीमेल लीड पार्कर की गोद में होती है। पार्कर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, हार्वे, हार्वे, क्या तुम अंदर हो? फिर धीरे से दरवाज़ा ओपन होता है और अंदर से कोई कहता है, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो दरवाज़ा टूट जाएगा और तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो? फिर जिसका नाम हार्वे है हमारी फीमेल लीड को देखता है, जिसकी आंखों में आंसू होते हैं और उसके फेस से कुछ पील हो रहा होता है। वह कहता है, फीमेल हार्ट है, इसे अंदर लाओ, और अंदर आने के लिए जगह देता है। हार्वे कहता है,
क्या इसका फेस हर्ट है? क्या इसको मधुमक्खी ने काटा और तुमने इसके फेस पर कीचड़ लगा दिया? पार्कर कहता है नहीं, इसका एंकल ट्विस्टेड है, इसका एंकल ट्विस्टेड हो गया है। फिर हार्वे फीमेल लीड के एंकल को धीरे से टच करता है और फीमेल लीड पेन में कहती है आह, ये दर्द कर रहा है। पार्कर फीमेल लीड को पेन में देखकर उसके फेस को अपने हाथों में लेकर प्यार से कहता है अभी इसे सहन करो, ये जल्दी ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। हार्वे ने मेडिसिन की स्टडी सिटी ऑफ बीस्ट से की है। अपने गले को साफ करके हार्वे कहता है क्या तुम अपने सॉक्स उतार सकती हो? मुझे मसाज करनी है जिससे ब्लड फ्लो सही हो। फीमेल लीड कहती है ऑफ कोर्स। फिर वो अपने सॉक्स रिमूव कर देती है। हार्वे इसके पैरों को देख कहता है ओ माय। हमारी फीमेल लीड सोचती है क्या मेरे पैर बीस्ट मैन से अलग हैं? हार्वे हमारी फीमेल लीड के पैरों को अपने हाथों में लेकर प्यार से पैरों को देखते हुए कहता है ये पैर कितने सुंदर हैं। पार्कर चिल्लाते हुए कहता है देखना बंद करो और इसे फिक्स करो। हार्वे कहता है माफ करना। हार्वे बास्केट में से कुछ निकालता है। हमारी फीमेल लीड कहती है ये तो अदरक है। अम, क्या तुम मेरे पैरों को ट्रीट करने के लिए अदरक का यूज करोगे? हार्वे शॉक्ड होकर कहता है तुम जानती हो? फिर वो बोलता है इसे गोल्डन रूट कहते हैं, यह आपके ब्लड को गर्म करता है और पैरों की मालिश करने में मदद करता है। पार्कर गुस्से में कहता है ओह। हमारी फीमेल लीड अपने मन में सोचती है ये तो सिर्फ अदरक है। हार्वे फीमेल लीड के पैरों पर अदरक लगाता है। पार्कर जोर से चिल्लाते हुए कहता है मेरी फीमेल को टच मत करो, मैं खुद कर लूंगा। हार्वे कहता है लेकिन तुम्हें नहीं पता है और क्या होगा अगर ये और ज़्यादा खराब हो जाएगा। हार्वे अदरक लेता है, उसे अपने हाथों में स्क्रब करता है, फिर उसे फीमेल लीड के पैरों पर रब करता है। इसे फीमेल लीड के पैरों पर दर्द होता है और उसके मुंह से हल्की सी दर्द की आवाज़ निकलती है। वो सोचती है मेरे पैरों में बहुत अच्छा फील हो रहा है। पार्कर हार्वे को पुश करता है और फीमेल लीड के पैरों के पास बैठते हुए कहता है ये मैं कर सकता हूँ, मुझे करने दो। हार्वे पार्कर को गुस्से में देखता है। पार्कर और हार्वे एक दूसरे को टशन से देख रहे होते हैं और एक दूसरे को गुस्से में देख रहे होते हैं। हार्वे पार्कर को कहता है तुम्हारे क्लमजी हैंड से ये केयरफुली करना। फीमेल लीड मन में सोचती है यहाँ बहुत प्रेशर फील हो रहा है। स्माइल करते हुए कहती है नहीं, तुम थोड़ा हार्डर कर सकते हो। पार्कर खुश होते हुए फीमेल लीड से पूछता है किसने अच्छे से मसाज की है, मैंने या हार्वे ने? यह सुन हार्वे कहता है इमेच्योर। पार्कर हार्वे से पूछता है और क्या करना है? हार्वे कहता है इस गोल्डन रूट को अपने साथ ले जाओ और थोड़ी देर में उसकी मालिश करना। हमारी फीमेल लीड मेडिसिन को देखती है और अपने मन में सोचती है क्या ये मिर्च है? यह खाना बनाने के इंग्रेडिएंट्स को मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं, ये अजीब है। यहाँ इनसे फूड रेडी नहीं करते हैं लेकिन मेडिसिन के रूप में मसालों का यूज करते हैं। मैं यहाँ बहुत वरीड थी खाने के टेस्ट को लेकर, पर इससे कुछ किया जा सकता है। हमें कुछ बास्केट दिखाई जाती है जिसमें मिर्च, लहसुन, दालचीनी, इसके अलावा और भी मसाले हैं। हमारी फीमेल लीड खुश होते हुए अपनी चमकती आंखों से देखते हुए हार्वे से पूछती है हार्वे तुम्हें ये मेडिसिन कहाँ से मिली? हार्वे खुश होते हुए जवाब देता है अगर तुम कुछ मेडिसिन अपने साथ लेकर जाना चाहती हो तो तुम लेकर जा सकती हो। फिर पार्कर गुस्से से दोनों को अलग करता है और पार्कर हार्वे से कहता है मेरी फीमेल को तुम्हारे गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें फूड से पे करूँगा। और इसने और इसने कहा है कि इसे सिर्फ एक पार्टनर की ज़रूरत है। और हार्वे कहता है अच्छा ऐसा है। हम हार्वे का फेस देखते हैं जिसका फेस क्लियर है, मतलब एक भी स्ट्रिप नहीं है। आई थिंक ये इतना पावरफुल नहीं है। हमारे फीमेल लीडर में मन में सोचती है क्या
हार्वे को मेरे लिए कुछ फीलिंग्स है? इस वर्ल्ड में रोमांस कितना क्रूर और सिंपल है। फीमेल लीड कहती है, मुझे मेडिसिन चाहिए। हार्वे मेडिसिन को पत्तों में पैक करते हुए कहता है दूसरी मेडिसिन डेंजरस नहीं है, पर रेड वाली जिसका नाम रेड क्लिप्स है, यह डेंजरस है। इसे डायरेक्ट टच मत करना लंबे समय के लिए, और रेड क्लिप्स को अपनी आंखों से दूर रखना, यह पेनफुल है। फीमेल लीड हार्वे से कहती है, मैं जानती हूँ, थैंक यू वेरी मच। पार्कर हार्वे के हाथ से वो पैकेट जल्दी से छीनता है और वरिड होते हुए कहता है, तुम इसे टच मत करो, मैं इसे पकड़ता हूँ। फीमेल लीड ऑकवर्ड से स्माइल करते हुए कहती है, ठीक है, फिर हम घर चलते हैं। फिर पार्कर फीमेल लीड को अपनी गोद में उठा लेता है। फीमेल लीड कहती है, मैं खुद चल सकती हूँ। पार्कर हार्वे से कहता है, आज के लिए थैंक यू, पर मैं उम्मीद करता हूँ तुम मेरी फीमेल को चुराने के बारे में नहीं सोच रहे। हार्वे घबराते हुए कहता है, मुझे पता है, मैंने पहले ही उम्मीद छोड़ दी है। पार्कर फीमेल लीड से कहता है, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। फीमेल लीड अपने मन में सोचती है, इस एनिमल की दुनिया में फीलिंग्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैं इसे संभाल नहीं सकती। पार्कर फीमेल लीड से कहता है, हम घर आ गए, और फीमेल लीड को नीचे बैठाते हुए कहता है, तुम्हें भूख लगी होगी, है ना? पार्कर खाने के लिए मीट देता है। फीमेल लीड खाना खाती है। पार्कर फीमेल लीड से पूछता है, तुम्हें इसकी स्मेल पसंद आई? यह सैंडलवुड की स्मेल है। अगली बार मैं पाइन वुड के साथ पकाऊंगा, इससे मीट जूसी हो जाता है। फीमेल लीड खाते हुए सोचती है, यह बहुत ड्राई है और उसमें लगभग कोई टेस्ट नहीं है। फीमेल लीड को हार्वे का दिया हुआ पैकेट याद आता है। वो पैकेट को उठाती है और पार्कर से कहती है, मैं इसे क्रश करके मीट पर छिड़क दूंगी, इससे अच्छा हो जाएगा। पार्कर कहता है, ये मेडिसिन है, तुम यूं ही नहीं खा सकती। फीमेल लीड अपनी चमकती आंखों से देखती हुई कहती है, एक बार इसे ट्राई तो करो, मुझ पर बिलीव करो। पार्कर शेक करने लगता है और उसके गाल लाल हो जाते हैं। वो मन में सोचता है, वो बहुत सुंदर है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा दिल कभी भी रुक जाएगा। पार्कर कहता है, ठीक है, मैं इसे ट्राई करूंगा। वो फीमेल लीड से मीट छीनता है और कहता है, पहले मैं ट्राई करूंगा, ये खाने के लिए सेफ है या नहीं, बाद में तुम खाना। वो मसाले क्रश करके मीट पर छिड़कता है। फिर खाने से बहुत ही अच्छी स्मेल आती है, जिससे पार्कर की आंखें चमकने लगती है और मुंह से लार निकलने लगती है। वो कहता है, ओ माय, ये कैसी खुशबू है। वो मीट का टुकड़ा तोड़ता है, उसे मुंह में रखता है और फीमेल लीड बड़ी उम्मीद से पार्कर को देखती हुई पूछती है, क्या ये टेस्टी है? पार्कर बच्चों की तरह खुश होकर जोर से कहता है, ये डिलीशियस है, मैंने मेरी लाइफ में कभी इतना टेस्टी मीट नहीं खाया। पार्कर एक बिल्ली की तरह हरकतें करता है। वो खुशी में अपनी पूंछ को हिलाता है और फीमेल लीड के सामने बैठ मुंह खोलकर कहता है, मुझे और खाना है। वो फीमेल लीड के हाथ से मीट खाकर उसके हाथ को भी लिक करने लगता है। फीमेल लीड मन में सोचती है, ये मेरे लिए इतना अच्छा क्यों है? पार्कर वहीं ज़मीन पर लेट जाता है, उसका पेट भर गया होता है। वो फीमेल लीड से कहता है, मुझे बहुत टाइम हो गया है जब मैं खाने के बाद खुश हुआ हूँ। पार्कर एकदम से बैठ जाता है, उसे कुछ याद आ जाता है। उसे ऐसा अचानक से सीरियसली होकर बैठते देख फीमेल लीड डर जाती है और कहती है, क्या हो गया है? पार्कर कहता है, मैं हार्वे को तुम्हारे मेडिकल के खर्चों का पे करने के लिए टाइगर का शिकार करने जा रहा हूँ, तुम रेस्ट करो। और फिर से लेपर्ड में बदल जाता है और घर से बाहर चला जाता है। और फीमेल लीड मन में सोचती है कि हाँ, सब कुछ अमेजिंग लगता है, मुझे अभी भी घर पर रहना है, मुझे वापस जाने का रास्ता ढूंढने से पहले सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा। ये सब सोचते हुए हमारी फीमेल लीड सो जाती है। कुछ देर बाद पार्कर वापस आ जाता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, फीमेल फीमेल, मैं वापस आ गया। फीमेल लीड नींद से उठते हुए अपनी आंखें रब करते हुए सोचती है, ये जल्दी वापस आ गया। पार्कर कहता है, शिकार करने के बाद मुझे कुछ अजीब मिला। फिर वो एक बैग देता है और कहता है, मुझे लगता है ये तुम्हारा है, इसलिए मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आया। फीमेल लीड बैग को लेती है और खुश होते हुए कहती है, थैंक यू।
पार्कर ये सुन ब्लश करने लगता है और पीछे मुड़ जाता है और उसे ऐसे देख फीमेल लीड कंफ्यूज हो जाती है। फीमेल लीड बैग को ओपन करते हुए अपने मन में सोचती है, ये सारी चीज़ें बहुत काम की है। बैग से ब्रश, मिरर, ट्यूब, पाउच और भी बहुत सारा सामान निकलता है। फीमेल लीड बैग से एक पैंटी को बाहर निकालती है। पार्कर पैंटी को फीमेल लीड के हाथों से लेकर सूंघने लगता है और पूछता है, ये क्या है? ये देख फीमेल लीड के गाल लाल हो जाते हैं। फीमेल लीड पार्कर के हाथ से पैंटी छीनते हुए कहती है, मेरा नाम बाई क्विंग क्विंग है। मुझे फीमेल बोलना बंद करो। मुझे क्विंग क्विंग बोलो। आज से हम भी बाई क्विंग क्विंग बोलेंगे। पार्कर धीरे से नाम लेता है, क्विंग किंग। पार्कर क्विंग किंग के क्लोज जाकर कहता है, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है। दूसरी फीमेल से सिटी ऑफ वेस्ट प्लेन में दूसरी फीमेल से काफ़ी अच्छा है। बाई क्विंग किंग ब्लश करती हुई पार्कर को दूर करने की कोशिश करती है। पार्कर कहता है, मौका मिलने पर मैं तुम्हें सिटी लेकर जाऊंगा। मैं वहाँ सबको दिखाऊंगा कि मेरी फीमेल कितनी अमेजिंग है। बाई क्विंग पूछती है, सिटी ऑफ वेस्ट क्या है? पार्कर जवाब देता है, सिटी ऑफ वेस्ट में हमारी जाति के लोग ज़्यादा रहते हैं। पर ये बोलते हुए वो सैड होता है। बाई क्विंग सोचती है, इसके एक्सप्रेशंस ऐसे क्यों हैं? वो ऐसा बुरा भी क्या सोच रहा है? वो अपना हाथ पार्कर की तरफ बढ़ाती है और पार्कर क्विंग का हाथ पकड़कर खुश होते हुए कहता है, मैं तुम्हारे कुछ कपड़े बनाऊंगा। तुम्हारे ये कपड़े बहुत अलग दिखते हैं। क्विंग खुश होते हुए पूछती है, क्या तुम जानते हो कपड़े कैसे बनाते हैं? पार्कर गर्व से अपनी नाक ऊंची करके कहता है, ऑफ कोर्स, तुम बस खड़ी हो जाओ, मैं मेजरमेंट लेता हूँ। लेकिन क्विंग उसे ऐसे देख भरोसा नहीं कर पाती, पर फिर भी वो कहती है, ठीक है, और वो खड़ी हो जाती है। उसे ऐसे देख पार्कर ब्लश करने लगता है और क्विंग के चेस्ट को देखने लगता है और अचानक से क्विंग के चेस्ट को अपने हाथों में पकड़ लेता है और प्रेस करने लगता है। ये देख क्विंग डर कर चिल्लाती है। क्विंग जोर से चिल्लाती है, उसके गाल लाल हो जाते हैं। वो अपनी चेस्ट पर हाथ रख पार्कर से दूर होते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? पार्कर जवाब देता है, तुम मेरी फीमेल हो, मैंने स्क्वीज कर दिया तो क्या हो गया? क्विंग गुस्से से कहती है, तुम परवर्ट हो। पार्कर कंफ्यूज होकर कहता है, परवर्ट क्या होता है? मैं तो लेपर्ड हूँ। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ठीक से मापता हूँ। तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? क्विंग घबराते हुए कहती है, दूर रहो, मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए। पार्कर क्विंग को ऐसे देख सोचता है, मुझे पता नहीं था, स्क्विज करने से पछतावा होगा। पार्कर क्विंग के सर पर हाथ रख प्यार से कहता है, ठीक है, अब मैं स्क्विज नहीं करूँगा। क्विंग कहती है, प्रॉमिस करो। पार्कर कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो अब मैं माप ले सकता हूँ? फिर वो कपड़े सिलता है। थोड़ी देर बाद वो कहता है, कपड़े रेडी है। क्विंग कपड़े को देख हाथ में लेकर उसकी सिलाई देखती है और सोचती है, क्या इसने ऐसी सिलाई सीखी है? फिर वो पार्कर के कपड़े देखती हुई सोचती है, हालांकि उसके खुद के कपड़ों में भी ऐसी ही सिलाई है। मुझे इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। पार्कर क्विंग से पूछता है, फीमेल, क्या तुम्हें ये बुरा लगा या कुछ और? क्विंग कहती है, नहीं, ये ठीक है, ये बहुत मजबूत है। पार्कर खुद पर गर्व करते हुए पूछता है, रियली? क्विंग कहती है, हाँ, मैं नहाने के बाद इसे पहनूंगी। पार्कर ब्लश करने लगता है और मन में सोचता है, बात। वो क्विंग को नहाते हुए इमेजिन करता है। फिर वो अपने सर को शेक करता है और मन में सोचता है, नहीं, वो नदी पर नहीं नहा सकती। मैं नहीं चाहता दूसरे मेल मेरी फीमेल को देखें। वो क्विंग को स्कैरी एक्सप्रेशन के साथ कहता है, तुम यहीं नहा लो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। क्विंग मन में सोचती है, इसको क्या हो गया है? इसके एक्सप्रेशन ऐसे क्यों हैं? पार्कर एक बड़े से टब में पानी भरता है। क्विंग कहती है, मैं नहाने जा रही हूँ, आपको जाना चाहिए। पार्कर ब्लश करते हुए कहता है, हम कपल हैं और हम साथ में बात नहीं लेते हैं तो हम किस तरह के कपल हुए? पार्कर की ऐसी बातें सुन क्विंग पार्कर को घर से बाहर निकाल देती है और कहती है, बहाने बनाने बंद करो और चले जाओ। डोर बंद करता है। क्विंग कहती है, डोर बंद करने से अंधेरा हो गया, आप ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? पार्कर खुश होते हुए कहता है, इससे अदर मेल आपको नहीं देख पाएंगे। तुम जल्दी से नहा लो, पानी ठंडा हो गया तो तुम बीमार हो जाओगे।
क्विंकिंग मन में सोचती है, ठीक है, वैसे भी यहाँ बहुत अंधेरा है, वो इस अंधेरे में कुछ नहीं देख सकता। क्विंकिंग अपने कपड़े रिमूव करती है और वहीं पार कर क्विंकिंग को एक टक देख रहा होता है और वो अपनी नज़रें क्विंकिंग से नहीं हटा पाता। वो मन में सोचता है ये फीमेल बॉडी है और वो एक टक देखे जा रहा होता है। हमारी फीमेल लीड को घर दिखाया जाता है जिसमें पार्कर विंडो से क्विंकिंग को एक टक देख रहा होता है। पार्कर को देख ऐसा लग रहा है जैसे उसे हमारी फीमेल लीड से प्यार हो गया है। पार्कर क्विंकिंग को देखते हुए मन में सोचता है, क्या ये एक फीमेल के लिए फील करने जैसा है? पार्कर अपने ख्यालों से बाहर आकर सोचता है, रुको, मैं ये क्या सोच रहा हूँ? वो अपने सिर को पकड़ता है और सोचता है, मैं ये जानने के लिए एक नासमझ बेवकूफ़ में बदल रहा हूँ कि मेरे पास एक फीमेल है। क्विंकिंग अपने हाथों को पकड़ मन में सोचती है, मुझे इतना वियर्ड फील क्यों हो रहा है? क्विंकिंग पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पार्कर दिखता है। पार्कर क्विंकिंग को ऐसा देख ब्लश कर रहा होता है। क्विंकिंग खुद को अपने हाथों से कवर कर पानी में बैठ जाती है और चिल्लाती है, आह परवट! और पार्कर एक लेपर्ड में बदल वहां से तेजी से भाग जाता है। भागते हुए सोचता है, वह बहुत बहुत सुंदर है, मैंने इतनी सुंदर फीमेल कभी नहीं देखी। और पार्कर पानी में छलांग लगा लेता है और सोचता है, मुझे काम डाउन होने की ज़रूरत है। पार्कर काफ़ी देर तक खुद को काम डाउन करने की कोशिश करता है। पार्कर सोचता है, मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ पर मैं खुद को काम डाउन नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरी तरफ क्विंकिंग नहा के रेडी थी। वो बैठी हुई सोचती है, मैं कितनी भोली हूँ, मैं भूल गई थी कि कैट्स अंधेरे में देख सकती है। क्विंकिंग अपने मुंह को कपड़े से ढक ब्लश करते हुए सोचती है, लेकिन मैं उसे दोष नहीं दे सकती। ओह ये बहुत एम्बैरेसिंग है, बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। मैं एक चट्टान के नीचे चली जाऊँ और कभी बाहर नहीं आऊँ। तभी डोर ओपन होता है और पार्कर अंदर आते हुए कहता है, मैं वापस आ गया। और क्विंकिंग पार्कर को गुस्से से घूर रही होती है। पार्कर फ्लश करते हुए कहता है, चलो बिस्तर पर चलते हैं। क्विंकिंग पूछती है, मैं कहाँ सोऊं? पार्कर क्विंकिंग को अपनी गोद में उठाकर एक घास के बने बिस्तर पर बैठाते हुए कहता है, ये बिस्तर मैंने बनाया है, ये सॉफ्ट और कंफर्टेबल है ना? क्विंकिंग पीट करके सो जाती है। पार्कर क्विंकिंग को पकड़ अपनी तरफ करता है। क्विंकिंग स्ट्रगल करने लगती है। वह पार्कर की पकड़ से आज़ाद होने की कोशिश करती है। क्विंकिंग कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे जानने दो। पार्कर क्विंकिंग से कहता है, तुम्हें अभी भी मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है। हमें इस पर काम करना होगा। पार्कर क्विंकिंग के फेस को अपने फेस के करीब करके कहता है, पर चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। ये सुन क्विंकिंग उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है और गाली देती है। क्विंकिंग के स्ट्रगल करने की वजह से पार्कर की स्क्वीज हो जाता है। इससे दोनों फ्लिंच हो जाते हैं। पार्कर की बॉडी रिएक्ट करने लगती है। पार्कर क्विंकिंग को बैक हग करता है। ये फील कर क्विंकिंग जोर से चिल्लाती है और दोनों ब्लश कर रहे होते हैं। पार्कर खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है, मूव करना बंद करो, मैं अभी भी खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ। दोनों ही बुरी तरह से ब्लश कर रहे होते हैं और क्विंकिंग भी मूव करना बंद कर देती है। क्विंकिंग ब्लश करते हुए पार्कर से कहती है, तुमने कहा है तुम मेरे साथ कुछ नहीं करोगे। पार्कर उसके कान के करीब होकर कहता है, ऑफ कोर्स। क्विंकिंग कहती है, लेकिन तुम अभी भी शांत नहीं हुए हो। पार्कर जवाब देता है, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। क्विंकिंग मन में सोचती है, मेरा दिल किसी ड्रम की तरह तेज आवाज़ कर रहा है। ऐसे दोनों ही सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। धूप की किरणें खिड़की से होते हुए घर में रोशनी कर रही थी। फूलों और पेड़ों की पत्तियां भी किरणों के साथ पार्कर और क्विंकिंग पर आ रही थी। क्विंकिंग की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती है। पार्कर क्विंकिंग को बैक हक कर सो रहा होता है। उसकी पूंछ क्विंकिंग के पैरों के लपेटे हुए होती है। क्विंकिंग फ्लिंच हो जाती है। पार्कर भी अपनी आंखें खोलता है और क्विंकिंग को इतने करीब देख ब्लश करने लगता है। क्विंकिंग मन में सोचती है, हम पूरी रात ऐसे ही रहे, मैं हिलने की हिम्मत नहीं कर सकती। और तभी पार्कर क्विंकिंग के नेक को लिक करता है। क्विंकिंग ये फील कर जल्दी से दूर हो जाती है। क्विंकिंग एक हाथ की मुट्ठी बना और दूसरे हाथ को नेक पर रखती है। वो कहती है, हर्ट हुआ? और तुम मुझे लिक क्यों कर रहे हो? क्विंकिंग पूरी तरह से ब्लश कर रही होती है। पार्कर उसे प्यार से देख रहा होता है और कहता है, तुम्हारी स्किन बहुत सॉफ्ट है, मेरे सिंगल लिक से तुम्हारी स्किन रेड हो गई। पार्कर नेकेड होता है। पार्कर को नेकेड देख क्विंकिंग के पसीने छूटने लगते हैं। वो ब्लश करते हुए कहती है, ओह जल्दी जाओ और कुछ कपड़े पहनो। पार्कर कपड़े पहनते हुए कहता है, मैं कुछ कीचड़ लेकर आता हूँ।
मैं तुम्हें इस तरह बाहर नहीं ले जा सकता। पार्कर को कपड़े पहनते हुए देख क्योंकि अपना मुंह दूसरी तरफ कर देती है और कहती है, तुम चाहते हो मैं बदसूरत दिखूं? तो मेरे पास इसका एक उपाय है। पार्कर कन्फ्यूजन में क्विंकिंग को देखते हुए पूछता है, कैसा उपाय? क्योंकि मिरर निकालती है और काजल से अपने फेस पर डॉट डॉट कर देती है। क्योंकि इस पार्कर से पूछती है क्योंकि पार्कर से पूछती है, ये अब कैसा लग रहा है? ये ठीक लग रहा है ना? पार्कर खुश होते हुए कहता है, ये सही लग रहा है, तुम बदसूरत लग रही हो। मैं श्योर हूँ तुम्हें अब कोई नहीं चाहेगा। ये सुन क्विंकिंग गुस्से में अपना फेस मिरर में देखती हुई सोचती है, मैं गंवार की तरह लग रही हूँ। अगर कोई मेरी तरफ आकर्षित होगा तो ये आश्चर्य की बात होगी। पार्कर क्विंकिंग के हाथ को पकड़ उसे बाहर लेकर जाता है और कहता है, अब मुझे तुम्हारी लुक की कोई चिंता नहीं, तो चलते हैं। मैं तुम्हें गाँव घुमाता हूँ। वो दोनों गांव की तरफ निकल जाते हैं। पार्कर और क्विंकिंग लेपर्ड ट्राइब में पहुंच जाते हैं। ट्राइब में सब आपस में बातें करने लगते हैं। कोई कहता है ये वही फीमेल है जिसे कल पार्कर लेकर आया था। दूसरा कहता है ये बहुत पेल है। तीसरा कहता है इसका फिगर अच्छा है। चौथा कहता है ये शर्म की बात है कि ये थोड़ी अगली है। वहीं क्विंकिंग मन में सोचती है, यहाँ बहुत सारे हॉट गाइज हैं पर मैं अभी इस जगह को नहीं जानती, इसलिए मैं एक रैंडम पर्सन से हेल्प करने के लिए नहीं कह सकती। फिर क्विंकिंग को वहाँ कुछ फीमेल्स दिखती है। वह सोचती है वहाँ फीमेल्स है, मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहिए और एक इम्प्रेशन बनाना चाहिए। क्विंकिंग पार्कर से कहती है, मैं अदर फीमेल्स को ग्रीट करने जा रही हूँ। वहीं वो फीमेल्स आपस में बातें कर रही थी और फूलों से ताज या कुछ बना रही होती है। क्विंकिंग फीमेल्स के पास जाती है और कहती है, हेलो, मेरा नाम क्विंकिंग है, क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ? उनमें से एक फीमेल कहती है, मैं ईव हूँ, क्या तुम वही फीमेल हो जिसे पार्कर लेकर आया है? तभी यूडोरा दिखती है जो कुछ मेल्स के साथ होती है। उसे इतने सारे मेल्स के साथ देख क्विंकिंग वियर्ड समूह बनाकर सोचती है, ये मालकिन जैसी लग रही है जिसकी उंगली पर चारों तरफ लोग लिपटे हैं। क्विंकिंग अपनी सोच से बाहर आती है और यूडोरा को हाय कहती है और वहीं यूडोरा उसे देखकर सोचती है, ये पार्कर की फीमेल है, इसके फेस पर धब्बे हैं, ये मुझसे बेटर तो बिल्कुल भी नहीं है, इसको अच्छे फिगर के अलावा और भी बहुत कुछ की आवश्यकता होगी। यूडोरा क्विंकिंग को इग्नोर कर पार्कर के पास जाती है और कहती है, पार्कर, मेरा अभी एस्ट्रो साइकिल चल रहा है, तो जब तुम तैयार हो तब हम ये सब बोल वो रुक जाती है और प्लश करने लगती है। वो कहती है, मैं तुम्हारे साथ रिप्रोड्यूस कर सकती हूँ, फिर हमारे पास बहुत सारे कप्स होंगे। ये सब देख यूडोरा के सभी साथी चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं, क्या तुम इसके साथ बेबीज क्यों करोगी? और वे सभी बहुत गुस्से में होते हैं। ये सब देख क्विंकिंग मुस्कुराने लगती है और मन में सोचती है, मुझे सच में इस दुनिया के मेल्स के लिए बुरा फील हो रहा है। उनकी वाइफ उन्हें कितना पसंद करती है, उन्हें रिप्रोड्यूस करने के लिए लाइन में इंतजार करना पड़ता है। ये कैसी ट्रेजेडी है। क्विंकिंग को मुस्कुराते देख पार्कर उसे गुस्से में घूर कर देखता है, जिससे क्विंकिंग डर जाती है। पार्कर यूडोरा को खुद से दूर कर कहता है, मैं तुम्हारे ऑफर को अप्रिशिएट करता हूँ, पर मेरे पास ऑलरेडी पार्टनर है और कांग्रेचुलेशंस। तो गाइस, मैं आपको बता देती हूँ कि पार्कर ने यूडोरा को कांग्रेचुलेशंस इसलिए कहा है क्योंकि यूडोरा का भी हीट पीरियड चल रहा होता है जिसमें वो प्रेग्नेंट हो सकती है और हेल्दी बेबीज बॉर्न कर सकती हैं। तो स्टोरी पर वापस आते हैं। यूडोरा का भी बहुत गुस्सा आता है। वो चिल्ला कर कहती है, वो मुझसे बेटर कैसे है? देखो उसे, उसके पास कोई बीस्ट मार्क नहीं है, वो रिजेक्टेड फीमेल है। क्योंकि ये सब खुद के लिए सुन थोड़ी घबरा जाती है। दूसरी फीमेल्स भी कहने लगती हैं, उसके पास सच में कोई निशान नहीं है। यूडोरा क्विंकिंग का मजाक उड़ाते हुए कहती है, वो शायद ठीक से मैच्योर नहीं हुई है, उसे कोई एस्ट्रस साइकिल नहीं आई है। पार्कर को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, क्विंकिंग अभी बहुत जवान है, ये कोई स्ट्रेंज बात नहीं है कि उसके पास अभी भी कोई निशान नहीं है। पार्कर की बात सुन क्विंकिंग ब्लश करने लगती है और मन में सोचती है, यूडोरा सही है, ह्यूमंस में एस्ट्रोसाइकिल नहीं होती। पार्कर क्विंकिंग को सोचते देख कंफ्यूज हो जाता है। क्विंकिंग को गुस्सा आ रहा होता है। वह सोचती है, मुझे धमकाए जाने के दौरान क्या मैं सिर्फ खड़ी रह सकती हूँ? क्विंकिंग यूडोरा के पास जाती है और कहती है, यूडोरा, ये सच है कि मैं तुमसे बेटर नहीं हूँ, पर तुम्हें तुम्हारे पार्टनर्स का अधिक सम्मान करना चाहिए। वे तुम्हें अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं, फिर भी तुम अभी भी किसी और के साथ बच्चे पैदा करना चाहती हो। अगर मैं वे होती तो मैं पूरा जीवन सिंगल रहती।
मेल्स ब्लश करने लगते हैं और मन में सोचते हैं, अगर वो सिर्फ हमारी फीमेल होती। यूडोरा घबराने लगती है और मन में सोचती है, बकवास, वो क्या करना चाहती है? वो दरार डालने की कोशिश कर रही है। अब कैसे क्या किया जा सकता है? यूडोरा गुस्से में चिल्लाकर कहती है, क्या ये सब सिर्फ तुम मेल्स को खुश करने के लिए कह रही हो? अगर तुम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हो तो कोई भी मेल कभी भी तुमसे प्यार नहीं करेगा। ये सारी बातें वहां से गुजर रहा हार्वे भी सुन लेता है और कंफ्यूज हो जाता है। उसके पीठ पर कुछ मेडिसिन थी। हार्वे जोर से कहता है, मैं प्यार करूंगा। हार्वे की वॉइस सुन सभी शॉक्ड होकर उसे देखने लगते हैं और कहते हैं, क्या? हार्वे कहता है, मेल और फीमेल्स में लव सिर्फ रिप्रोडक्शन पर निर्भर नहीं करता है। मैं सिर्फ क्विंकिंग से प्यार करता हूँ, भले ही वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। मैं उससे प्यार करता हूँ। और हार्वे ब्लश करने लगता है। क्विंकिंग हार्वे को देखने लगती है। पार्कर और हार्वे एक दूसरे को बहुत गुस्से में घूर रहे होते हैं। पार्कर हार्वे से कहता है, तुम्हें इस मैटर में बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर क्विंकिंग का बच्चा नहीं हो सकता है तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे मेरी फीमेल से प्यार करने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है। हार्वे पार्कर की बातों को इग्नोर कर क्विंकिंग से कहता है, तुम्हें किसी और मेडिसिन की जरूरत हो तो तुम बेझिझक मेरे घर आकर ले सकती हो और तुम्हें पे करने के लिए फूड देने की कोई जरूरत नहीं है। पार्कर खुश होते हुए क्विंकिंग से कहता है, उस पर ध्यान मत दो, मैंने मेडिसिन टेस्ट किया है। मैं जानता हूँ, मैं माउंटेन से तुम्हारे लिए बहुत सारी मेडिसिन लेकर आऊंगा। क्विंकिंग थोड़े गुस्से में अपने मन में सोचती है, इसने खुद ने ही सोच लिया कि मैं बांझ हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरे एस्ट्रो साइकिल नहीं चल रहा। और क्विंकिंग अपना मुंह फुला लेती है। तभी पार्कर को कुछ स्मेल आती है। वो क्विंकिंग के पास जाकर क्विंकिंग से कहता है, तुमसे बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। तुमसे अचानक से इतनी अच्छी स्मेल कैसे आ रही है? क्विंकिंग घबरा जाती है, जैसे उसे कुछ एहसास हुआ हो। क्विंकिंग मन में सोचती है, ये फीलिंग, पर ऐसा नहीं हो सकता। क्विंकिंग घबरा कर पार्कर का हाथ पकड़ उसे कहती है, पार्कर, घर वापस चलते हैं। पार्कर कहता है, तुम्हें क्या हो गया है? क्या कुछ गलत है? क्विंकिंग की आंखें बड़ी हो जाती है। वो सोचती है, नहीं। और क्विंकिंग अपने हाथों से स्कर्ट को छुपाने लगती है। क्विंकिंग के पैरों के बीच से ब्लड आने लगता है। ट्राइब में लोग कहने लगते हैं, उसे देखो, उसे एस्ट्रो साइकिल आ गई है। और वहीं यूडोरा शॉक्ड हो जाती है और कहती है, क्या? क्विंकिंग नीचे बैठ अपने पैरों को हाथों से छुपाने लगती है और सोचती है, सब खत्म हो गया। मेरा पीरियड इतना गलत टाइम पर कैसे आ गया? वहीं बीस्टमैन अभी भी बोल रहे होते हैं कि उसे एस्ट्रो साइकिल चल रहा है। ये सच है। और पार्कर क्विंकिंग को अपनी गोद में उठा लेता है। पार्कर बहुत खुश होता है। पार्कर जोर से कहता है, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मेरी फीमेल की एस्ट्रो साइकिल आ गई। इसका अभी एस्ट्रो साइकिल चल रहा है, इसका अभी एस्ट्रो साइकिल चल रहा है, इसका अभी एस्ट्रो साइकिल चल रहा है। ये कहता है वो पार्कर क्विंकिंग को अपने साथ वहां से लेकर चला जाता है। और ट्राइब में बीस्टमैन उसे हवा की रफ्तार से जाते देख शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं उन्हें ऐसे जाते देख यूडोरा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। एक फीमेल यूडोरा को शांत कराते हुए उसके कंधे पर हाथ रख कहती है, यूडोरा, तुम पागल मत बनो। क्विंकिंग हमारी ट्राइब में आई है, हमें उसके लिए और अच्छा होना चाहिए। यूडोरा गुस्से में उस फीमेल का अपने कंधों से हाथ हटा चिल्ला कर कहती है, तुम मेरे बारे में क्या ही जानती हो? यूडोरा मन में कहती है, क्विंकिंग, तुम बस थोड़ा वेट करो। पार्कर क्विंकिंग को घर लेकर आ जाता है। पार्कर क्विंकिंग से कहता है, क्विंकिंग, ये वंडरफुल है, तुम्हारी ये ब्लीडिंग बंद हो जाए, उसके बाद हम इंटीमेट होंगे और फिर हमारे कप्स होंगे। ये सुन क्विंकिंग शॉक्ड हो जाती है और घबरा जाती है। क्विंकिंग मन में सोचती है, इंटीमेट? क्या इस वर्ल्ड में पीरियड एस्ट्रो साइकिल के समान है? क्विंकिंग घबराते हुए सोचती है, मैं अभी भी अंडर एज हूँ, बच्चे को जन्म देना बहुत मुश्किल है। पार्कर क्विंकिंग से कहता है, एस्ट्रो साइकिल का मतलब है तुम मैच्योर हो गई हो। क्विंकिंग मुंह बनाकर सोचती है, लेकिन जब मैं 13 साल की थी तब मैं पहली बार पीरियड में हुई थी। नो वे, ये 13 सही नहीं है रिप्रोड्यूस करने के लिए। क्विंकिंग पार्कर से पूछती है, यहाँ की फीमेल को फर्स्ट एस्ट्रो साइकिल किस उम्र में आती होगी और प्रत्येक साइकिल कितने दिन रहती है और कितनी बार आती है? पार्कर ब्लश करते हुए जवाब देता है और सोचते हुए कहता है, यहाँ फीमेल्स को एस्ट्रो साइकिल 15 या 16 साल की उम्र में पहली बार आती है और ये 5 दिनों तक रहती है और एस्ट्रो साइकिल साल में एक बार आती है। ये सब सुन क्विंकिंग को तो रोना ही आ जाता है। वो मन में सोचती है, साल में एक बार पीरियड, मुझे बहुत जलन हो रही है। पार्कर कंफ्यूज होकर क्विंकिंग से पूछता है, तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो?
क्या तुम्हें तुम्हारे क्लीन्समैन ने पहले ही नहीं बताया? क्विंकिंग फेक स्माइल करती है और पार्कर के क्वेश्चन को अवॉइड करने के लिए कहती है, मुझे अभी भी ब्लीडिंग हो रही है, मुझे इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए? पार्कर क्विंकिंग को कॉटन देता है। पार्कर कहता है, मैंने देखा है फीमेल्स के पार्टनर्स को कॉटन देते हुए। पार्कर खुश होते हुए लेपर्ड में चेंज होकर अपनी पूंछ को घुमाने लगता है। पार्कर को ऐसे देख क्विंकिंग सोचती है, ये क्या चाहता है, मैं इसके सिर को सहलाऊं या कुछ और? क्विंकिंग लेपर्ड के सिर को सहलाती है और उसे थैंक यू कहती है। पार्कर वहां से जाते हुए कहता है, मैं एंटिंग करने जा रहा हूँ, तुम रेस्ट करो, तुम्हारा एस्ट्रो साइकिल चल रहा है, तुम ज्यादा मूव मत करना। क्विंकिंग अपने सर पर हाथ रख पार्कर के जाने से रिलीफ फील करती है और सोचती है, ये एक सिंपल थपथपाने को लेकर इतना एक्साइटेड क्यों था? मैं बहुत थक गई हूँ। हालांकि मेरे पास मेरे पीरियड के लिए उपाय हैं। घर के आसपास ब्लीडिंग की स्मेल फैली होती है। क्विंकिंग कॉटन का यूज कर मन में सोचती है, ये हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे यहाँ इस जगह कॉटन मिल गई। क्विंकिंग को स्मेल आती है। वो सोचती है, ये बहुत अच्छी स्मेल है, क्या डिनर टाइम हो गया? वो बाहर जाती है और देखती है बहुत सारा मीट। क्विंकिंग कहती है, ये तो बहुत सारा मीट है। पार्कर कहता है, तुम्हारा एस्ट्रो साइकिल चल रहा है, हम दोनों बहुत सारा खाएंगे जिससे बहुत सारी एनर्जी मिलेगी। क्विंकिंग इनोसेंटली कहती है, मैंने ब्लड लॉस किया है इसलिए मुझे मीट ज्यादा खाना चाहिए, ये सेंस बनाता है, पर तुम्हें ज्यादा मीट खाने की कहाँ जरूरत है? पार्कर क्विंकिंग को अपने दांत दिखाकर कहता है, ऑफ कोर्स इंटीमेट होने के लिए। पार्कर की बात सुन क्विंकिंग के पसीने छूटने लगते हैं और वो सोचती है, ये पागल है या कुछ और, इसके दिमाग में हमेशा इंटीमेट होने की बातें ही क्यों घूमती है? क्विंकिंग गुस्से में चिल्लाकर कहती है, मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें मुझे जंगल वापस भेजना होगा। पार्कर क्विंकिंग से घबरा कर कहता है, क्या तुम मुझसे इतना नफरत करती हो? पार्कर की बातें सुन क्विंकिंग का गुस्सा शांत हो जाता है। वो कहती है, नहीं, मैं तुम्हारी आभारी हूँ, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, पर मुझे नहीं लगता है हमारा रिलेशनशिप इतना आगे बढ़ा है, और तुम मुझे मजबूर करोगे तो मेरे पास एकमात्र उपाय रहेगा कि मुझे तुम्हें छोड़ना होगा। पार्कर कहता है, पर जंगल में बहुत सारे बीस्ट हैं और जंगली जानवर भी हैं, अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो वे तुम्हें कैद कर लेंगे, वो तुम्हें उनके लिए बच्चे पैदा करने के लिए फोर्स करते रहेंगे, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो वो तुम्हें मारेंगे, उन्हें तुम्हारी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं होगी। पार्कर की बातें सुन क्विंकिंग को डर की वजह से पसीने आने लगते हैं। क्विंकिंग डरते हुए कहती है, जंगली बीस्ट? पार्कर मन में सोचता है, इसे जंगली बीस्ट के बारे में कुछ नहीं पता है, मुझे लगता है ये बहुत प्रोटेक्शन में बड़ी हुई है। पार्कर क्विंकिंग को बताता है, जंगली बीस्ट वे बीस्ट मैन है जिसे फीमेल ने रिजेक्ट कर दिया था, सांप और छिपकली जैसे बीस्ट, ये ठंडे खून वाले जीव हैं, ये फीमेल्स का कोई सम्मान नहीं करते हैं। क्विंकिंग बहुत डर जाती है। वो मन में सोचती है, मुझे नहीं पता था कि ये इतने भयानक होंगे। पार्कर क्विंकिंग से कहता है, क्या तुम अभी भी जाना चाहती हो? क्विंकिंग तेजी से अपने सिर को हिलाकर मना करती है। पार्कर ये देख खुश होते हुए क्विंकिंग की तरफ जाते हुए कहता है, तो फिर हम इंटीमेट होते हैं। पार्कर की ऐसी बातें सुन क्विंकिंग घबराकर पार्कर से दूर होने लगती है। क्विंकिंग पार्कर को खुद से दूर करते हुए पूछती है, तुम इतने इम्पेशेंट क्यों हो? पार्कर कहता है, क्योंकि फर्टिलिटी रेट बहुत लो है, अगर हमने इस चांस को मिस कर दिया तो हमें 1 साल का वेट करना होगा। ये सुन क्विंकिंग कहती है, पर मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं हर मंथ होती हूँ, मैं कभी भी प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। पार्कर जोर से कहता है, ये इम्पॉसिबल है, मैंने बहुत सारे अलग अलग क्लेन्स देखे हैं, सभी में एस्ट्रो साइकिल 1 साल से आती है और एक क्लेन में भी यही है। क्विंकिंग रोते हुए मन में सोचती है, पर मैं इंसान हूँ, मेरे हर मंथ के पीरियड के पेन को कोई नहीं समझ सकता। क्विंकिंग पार्कर से प्यार से कहती है, रिप्रोडक्शन के बारे में सोचने से पहले फीलिंग्स डेवलप करते हैं। क्विंकिंग को इतना प्यार से बोलते देख पार्कर बुरी तरह से ब्लश करने लगता है। अचानक से कुछ स्मेल आने लगती है। पार्कर सोचता है, ये कैसी स्मेल है? फिर पार्कर पैनिक होते हुए जोर से चिल्लाता है, मेरा मीट! पार्कर ने जो पकाने के लिए मीट आग पर रखा होता है वो जल जाता है। पार्कर जल्दी जल्दी आग को बुझाने की कोशिश करने लगता है और क्विंकिंग पार्कर को देखते हुए अपने मन में सोचती है, अगर मैं अब भी इसे मना नहीं पाती मेरे पीरियड के खत्म होने तक, तो मैं कन्फेस कर देती कि मैं एक इंसान हूँ। क्विंकिंग घर के बाहर चली जाती है। क्विंकिंग बाहर जाते हुए सोचती है, पार्कर के दिमाग में रिप्रोडक्शन ही चलता रहता है, मैं पूरे दिन उसके साथ एक ही छत के नीचे नहीं रह सकती। क्विंकिंग को ईव दिखती है जो कहीं जा रही होती है। क्विंकिंग ईव को आवाज देती है, ईव! ईव क्विंकिंग को पीछे मुड़कर देखती है। ईव के हाथ में बास्केट होती है। ईव कहती है, क्विंकिंग तुम कहाँ जा रही हो? क्विंकिंग जवाब देती है, मैंने अभी खाना खाया है इसलिए मैं वॉक पर आई हूँ। क्विंकिंग की नजर ईव की बास्केट के अंदर जाती है। वो कहती है,
ये बहुत क्यूट है, क्या ये तुम्हारी कैट्स है? ईव को क्विंकिंग की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहती है ये कैट्स नहीं है, ये मेरे कप्स हैं। क्विंकिंग कहती है सॉरी, मैंने पहले कभी लेपर्ड कप नहीं देखे। ईव कहती है कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें अभी तक कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया, तुम्हें एस्टर साइकिल आ गई है तो तुम्हारे भी पार्कर के साथ कप्स होंगे। ईव कप्स को बास्केट से बाहर निकालती है। क्विंकिंग उदास होते हुए कहती है पर मैं पार्कर के साथ रिप्रोड्यूस नहीं करना चाहती। ईव कंफ्यूज होते हुए क्विंकिंग से पूछती है क्यों, क्या तुम्हें वो पसंद नहीं? क्विंकिंग कहती है ऐसा नहीं है, मैं बहुत आभारी हूँ कि पार्कर ने मुझे बचाया, लेकिन चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, मैं इसे इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ईव कहती है बच्चे करना एक फीमेल की ड्यूटी है, इसके अलावा वहाँ बहुत सारे बीस्टमैन नहीं हैं, केवल हम ही हैं जो जीवित रख रहे हैं। ईव मुस्कुराते हुए कहती है तुम उससे हेट नहीं करते हो तो जल्दी ही तुम उसके साथ रिप्रोड्यूस करोगी, जितने अधिक उतना अच्छा है। ईव की बातें सुन क्विंकिंग जोर से कहती है नहीं, मुझे इतनी जल्दी बच्चे पैदा नहीं करने। ईव क्विंकिंग को देखने लगती है और कब्स भी क्विंकिंग को ही देख रहे होते हैं। क्विंकिंग को रियलाइज होता है कि उसने क्या बोल दिया। क्विंकिंग अपनी बात को सही करते हुए कहती है एक्चुअली मेरा मतलब है कि मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स आ जाए फिर मैं उसके साथ रिप्रोड्यूस कर सकती हूँ। ईव कहती है तो ये बात तुम्हें पार्कर को बतानी चाहिए। क्विंकिंग कहती है मैंने पार्कर को कहा था पर वो सुन नहीं रहा है। ईव कुछ सोचते हुए कहती है तो तुम्हें उसे धमकी देनी चाहिए। लेपर्ड कप्स जंगल में खेल रहे होते हैं। क्विंकिंग ईव से पूछती है धमकी? ईव कहती है बिल्कुल सही, तुम ये कहना कि रिप्रोड्यूस के बाद तुम उसके साथ संबंध को खत्म कर दोगी, वो तुम्हारी बातों को इसके बाद बहुत सीरियसली लेगा। क्विंकिंग पूछती है तुम अपना रिश्ता कैंसिल कर सकते हो? ईव कहती है अगर हम किसी मेल से प्यार नहीं करते हैं तो हम उन्हें छोड़ सकते हैं, हालांकि जिन मेल्स को छोड़ दिया जाता है वो कभी भी वापस पार्टनर नहीं बना सकते भले ही वो खुश नहीं हो। क्विंकिंग ईव से पूछती है इसका मतलब मेल अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक पार्टनर बना सकते हैं? ये हॉरिबल है। क्विंकिंग और ईव दोनों ही शांत हो जाते हैं। क्विंकिंग घर वापस जाती है। वहीं पार्कर बास्केट में कॉटन लेकर क्विंकिंग का वेट कर रहा होता है। पार्कर सोचता है क्विंकिंग अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई। पार्कर को क्विंकिंग दिखती है, वो क्विंकिंग को देख खुश हो जाता है। पार्कर क्विंकिंग की तरफ जाते हुए कहता है तुम इतने लंबे समय तक बाहर क्यों थी, अब तुम्हें कुछ नई कॉटन लगा लेनी चाहिए। क्विंकिंग पार्कर से स्माइल करते हुए कहती है थैंक यू, बट पार्कर मैंने कुछ डिसाइड किया है कि मैं तुम्हारे साथ अभी रिप्रोड्यूस अवॉइड करूंगी। ये सुन पार्कर की तो हालत ही खराब हो जाती है। पार्कर जोर से कहता है तुम अपनी बात से मुकर रही हो और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे पास अदर मेल्स हैं, तो फिर तुम और किसके साथ रिप्रोड्यूस करने जा रही हो? क्विंकिंग जवाब देती है किसी के साथ नहीं, पर अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ अपना रिश्ता कैंसिल कर दूंगी। ये सुन पार्कर के पसीने छूटने लगते हैं। पार्कर कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं होगी। क्विंकिंग इतरा कर कहते हैं मैं क्यों नहीं कर सकती, तुम चाहो तो ट्राई करके देख लो। अब पार्कर रोते हुए कहता है मुझे यकीन नहीं होता है, मुझे इतनी चालाक महिला से प्यार हुआ है। क्विंकिंग फ्लश करते हुए पार्कर से कहते हैं पहले हम दोनों अच्छे से फीलिंग्स डेवलप करेंगे, उसके बाद हम जितने चाहे उतने बेबीज कर सकते हैं। ये बोल वो पार्कर को इग्नोर कर आगे चलने लगती है। पार्कर वैसे ही रोते हुए क्विंकिंग से कहता है कुछ भी हो पर तुम्हें इतना क्रूअल नहीं बनना चाहिए। क्विंकिंग कहती है तो फिर तुम सपने देखो। पार्कर कहता है ठीक है, मैं शिकार करने जा रहा हूँ। क्विंकिंग कहती है बाहर ध्यान से जाना। क्विंकिंग अंगड़ाई लेते हुए कहती है आज का दिन बहुत अच्छा है, मुझे कुछ वेजिटेबल्स या कुछ ढूंढनी चाहिए, रोज रोज मीट खाना अनहेल्दी है, मुझे कुछ विटामिन की जरूरत है। और क्विंकिंग बाहर चली जाती है। क्विंकिंग को कुछ दिखता है। क्विंकिंग मन में सोचती है मुझे कुछ मिल गया। वो उसको तोड़कर उसकी पत्तियों को खाने लगती है और सोचती है इसका टेस्ट रिफ्रेशिंग है, ये गर्मियों के लिए अच्छा है। क्विंकिंग जहाँ बैठी होती है वहाँ वो नीचे किसी गड्ढे में गिर जाती है। क्विंकिंग जोर से चिल्लाती है आ। क्विंकिंग कंफ्यूज हो जाती है और खुद को संभालती है। वो सोचती है यहाँ इतना बड़ा गड्ढा किसने खोदा, मैं वापस ऊपर कैसे जाऊंगी। क्विंकिंग को वहाँ पत्थर दिखते हैं। वो पत्थरों को देखते हुए सोचती है मैं इन पत्थरों पर पैर रखूं तो मुझे ऊपर उठने के लिए एबल होना होगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। क्विंकिंग को कुछ दिखता है। वो सोचती है यहाँ एक कपड़े का टुकड़ा क्या कर रहा है। क्विंकिंग उस कपड़े को टच करते हुए सोचती है वाओ, ये मुझे सॉफ्ट और स्मूथ फील हो रहा है जैसे कि सिल्क। क्या यहाँ पर ये फिश स्केल पैटर्न बने हुए हैं?
यहाँ के बीस्टमैन सच में सिलाई में काफ़ी अच्छे हैं। इसे यहाँ कौन छोड़कर चला गया? शायद ये गांव में किसी का होगा। मुझे अपने साथ वापस ले जाना चाहिए और पार्कर से इसके बारे में पूछना चाहिए। ये कपड़ा भारी है, ये देखते हुए कि ये कितना नरम है, क्योंकि घर पहुंच जाती है। वो कहती है, पार्कर मैं वापस आ गई। क्योंकि खुश होते हुए उस कपड़े को पार्कर को दिखाती है। क्योंकि कहती है, देखो मुझे क्या मिला। पार्कर उस कपड़े को देख शॉक्ड हो जाता है। पार्कर उस कपड़े को क्योंकि के हाथ से दूर करता है और क्योंकि के शोल्डर को पकड़ पूछता है, तुम्हें ये कहाँ से मिला? क्योंकि जवाब देती है, झील के किनारे से। पर क्यों, क्या हुआ? पार्कर के डर की वजह से पसीने छूटने लगते हैं। पार्कर अपने मुंह पर हाथ रख कहता है, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि पूछती है, क्या हुआ है? पार्कर एकदम सीरियस होकर कहता है, गांव में जंगली बीस्ट है। क्योंकि भी डर जाती है। वो कहती है, पर तुमने कहा था वो जंगली बीस्ट इस जगह पर नहीं आते हैं। क्योंकि डरते हुए पूछती है, ये किस तरह का कपड़ा है और इस कपड़े का जंगली बीस्ट से क्या लेना देना? पार्कर सीरियस होकर कहता है, ये कपड़ा नहीं है, ये अडल्ट स्नेक मैन की शेडेड स्किन है। आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट करें। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।